नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन को से जुड़ी हुई खबर के साथ में। दरअसल केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान यह ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी जिसके कारण किसान भाइयों को कृषि कानून पर समझा नहीं पाए। पीएम मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसे देखते हुए आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने का आग्रह करता हूं और तीनों कानून वापस लेता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने के आखिर में संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें कानूनों को वापस लिया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों की समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की चुनौतियों को कम करने के लिए कृषि कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तो सरकार ने तीनों कृषि कानून की वापसी का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल ये कि क्या जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो वापस लौटेंगे? सवाल बड़ा है और इस सवाल के मायने भी बहुत बड़े हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से सड़कों को जाम कर रखा है, उस पर सवाल उठा चुका है। तो किसान आंदोलन के ठीक एक साल पूरा होने से करीब एक हफ्ते पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इससे एक तरफ किसान आंदोलनकारियों की घर वापसी का रास्ता तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर सियासी समीकरण भी पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही हैं और दूसरे दलों को कहीं ना कहीं जो अपनी रणनीति है वो अब नए सिरे से बनानी होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन ने 2014, 2017 और फिर 2019 में पश्चिम यूपी में बड़ी बढ़त कायम करने वाली बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया था। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से गठबंधन कर इस माहौल का फायदा उठाने की कोशिश भी की। जाट, मुस्लिम, यादव समेत कुछ अन्य बिरादरियों के वोट का फायदा मिलने के सपा और आरएलडी की जो उम्मीदें हैं, अब उन उम्मीदों को कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन लगातार चरम पर देखने को मिल रहा था, जहां बीजेपी के नेताओं को किसान आंदोलनकारियों ने बंधक भी बना लिया था और बमुश्किल पुलिस फोर्स के जरिए वे बाहर निकल सके थे। तो अब कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान कहीं ना कहीं अब दूसरी पार्टियों को जो रणनीति है उसमें बदलाव करना होगा। और चुनाव से पहले एक तरह से अगर इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद बीजेपी जो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही थी, पंजाब की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, तो वहां पर बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई जरूर नजर आ रही हैं। तो केंद्र सरकार ने तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन राकेश टिकैत का कहना है कि भले ही सरकार ने ऐलान कर दिया हो, लेकिन आंदोलन तत्काल खत्म नहीं होगा। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक संसद से तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो किसान आंदोलन है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कानून संसद में रद्द नहीं हो जाता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसकी संवैधानिक प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा
उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। तो अब राकेश टिकैत दूसरे मुद्दों पर भी सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो किसान डटे हुए हैं, क्या वो किसान अभी भी डटे रहेंगे या फिर उनकी घर वापसी होगी। हालांकि जिस तरह से राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है, उनका बयान सामने आया है, उसके बाद फिलहाल किसानों की घर वापसी मुश्किल नजर आ रही है। अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना महामारी का खतरा फिलहाल तो कम होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के ग्राफ में कमी भी देखने को मिल रही है और इन सब के बीच में वैक्सीन किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। ऐसे में अब तमाम यूरोपियन देशों की तरह भारत में भी कोरोना की बूस्टर डोज देने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर आगामी हफ्ते में विशेषज्ञों की बड़ी बैठक हो सकती है। खबर के मुताबिक कोरोना संक्रमण के खिलाफ लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए वैक्सीन की तीसरी डोज बूस्टर डोज देने के लिए नीति तैयार की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये तीसरी डोज पहले चरण में बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से संक्रमित व्यक्तियों को देने की तैयारी है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में कमजोर होती है, इसलिए पहले चरण में ऐसे ही व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। वहीं पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों को बूस्टर डोज दूसरी डोज लेने के कुछ हफ्ते के अंतराल में दी जाएगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने अर्बन नक्सल पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अर्बन नक्सल के खिलाफ सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग की है। पवार ने कहा कि अर्बन नक्सल तेजी से बड़े शहर में पांव पसार रहा है। समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये देश के लिए घातक बन जाएगा। गढ़चिरौली में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नक्सल गतिविधियां सिर्फ पूर्वी महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के बड़े शहरों में भी अर्बन नक्सलवाद देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये सूबे के मुंबई, नागपुर और पुणे जैसे शहरों में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में उन्होंने अर्बन नक्सलवाद को गंभीर समस्या बताते हुए चेताया है कि अगर इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो ये समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। शरद पवार ने कहा कि अर्बन नक्सलियों की पहुंच अब बड़े शहरों तक है। उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल नागपुर, पुणे और मुंबई में भी मौजूद हैं। केरल में भी ऐसी ताकतें हैं जो समाज के बीच मौजूद हैं। ये लोग सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बता दें कि दक्षिणपंथी दल के नेता अर्बन नक्सलवाद शब्द का इस्तेमाल शहरी इलाकों में छिपे माओवादियों के मददगारों के लिए करते हैं। अर्बन नक्सलवाद के खिलाफ सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।